Hello friends, this is Sanjay Trivedi and I am an English language trainer. Welcome to my YouTube channel Weekly Lesson. Guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉज की. कॉज यानी कारण, वजह. गाइज, एज वी नो दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग. हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, कोई ना कोई एक रीज़न होता है. तो अगर आपको किसी भी काम के होने के पीछे कोई रीज़न है और अगर आपको उसे बताना है तो आप कैसे बताएंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं. सो आइए देखते हैं कैसे हमें कारण और वजह के बारे में बताना है. सो सबसे पहले दोस्तों, हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ करना है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी. वर्ब बी का मतलब है कि फॉर्म्स ऑफ बी. प्रेजेंट में बी के फॉर्म्स इज़, एम, आर होते हैं. पास्ट में वाज, वर होते हैं. फ्यूचर में विल बी होते हैं. इस तरीके से फॉर्म वर्ब बी के फॉर्म्स होते हैं. उसके बाद आपको आगे लिखना है द कॉज और फिर ऑफ. उसके बाद नाउन. आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, तनाव उसकी मृत्यु का कारण था. इसके लिए आपको तनाव की इंग्लिश पहले लिखनी है जो कि होगी स्ट्रेस. अब वहाँ पे वर्ब बी लिखना है. वर्ब बी यहाँ पर पास्ट था की बात हो रही है इसलिए वॉज आएगा. अब द कॉज ऑफ हमें लिखना है. द कॉज ऑफ लिखा हुआ है. अब नाउन. नाउन यानी नाउन इसमें हमारे मृत्यु है. हम लिखेंगे उसकी मृत्यु. तो उसके लिए हमें लिखना है हिज डेथ. हमें लिखना है स्ट्रेस वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ. जैसा कि आजकल आप काफ़ी ज़्यादा मीडिया में, न्यूज़ में सुन रहे होंगे, सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कमिट किया. वहाँ पर लोगों का कहना है कि डिप्रेशन की वजह से किया, स्ट्रेस की वजह से किया उन्होंने आत्महत्या. तो यानी उनकी जो मृत्यु का कारण था वो तनाव था. आप इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेस वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ. गॉट इट. आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अगला है गरीबी दुख की वजह है. कारण या वजह के दोनों के लिए आप क्या लिखते हैं? कॉज. गरीबी की इंग्लिश होती है पॉवर्टी. अब ये है इसलिए वर्ब बी में हम इज़ यूज़ करेंगे. अब फिर से हमें द कॉज ऑफ यूज़ करना है वजह के लिए और गरीबी के लिए हमें लिखना है सैडनेस. पॉवर्टी इज़ द कॉज ऑफ सैडनेस. गॉट इट. एक और एग्जांपल है, वह है संपत्ति झगड़े की वजह थी. संपत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर्टी. अब थी आया है तो इसलिए थी के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है वॉज. और उसके बाद कारण के लिए फिर से हमें लिखना है द कॉज ऑफ. द कॉज ऑफ. गॉट इट. पूरा सेंटेंस देखते हैं. प्रॉपर्टी वॉज द कॉज ऑफ क्वेरल, यानी संपत्ति झगड़े की वजह थी. झगड़े के लिए क्वेरल. अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है धन चिंता का कारण है. धन चिंता का कारण. तो धन की इंग्लिश हमने लिखा मनी. अब है इसलिए इज़ और कारण के लिए द कॉज ऑफ और चिंता के लिए एंजाइटी. मनी इज़ द कॉज ऑफ एंजाइटी. गॉट इट गाइज. आइए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कॉज सब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब बी एंड प्लस नाउन. यानी यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको द कॉज ऑफ लिखना है और फिर आपको नाउन लिखना है और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब जो होगी वर्ब भी वो यूज़ करना है और फिर नाउन लिखना है. जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है दुर्घटना उसकी मृत्यु का कारण है. यहाँ पे अब हमें सबसे पहले लिखना है द कॉज ऑफ. द कॉज ऑफ उसकी मृत्यु यानी हिज डेथ. अब है इसलिए इज़ और दुर्घटना उसके लिए हमने एक्सीडेंट लिखा. इसको हम बोलेंगे द कॉज ऑफ हिज डेथ इज़ एक्सीडेंट. गॉट इट. आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि दुश्मनी उस हत्या की वजह थी. दुश्मनी उस हत्या की वजह थी. फिर से हमें सबसे पहले क्या लिखना है? द कॉज ऑफ, फिर उसकी हत्या यानी हिज मर्डर. अब थी के लिए हमें क्या लिखना है? वॉज. और दुश्मनी के लिए इनमटी. द कॉज ऑफ हिज मर्डर वॉज इनमटी. गॉट इट. आइए अब अगर हम देखते हैं कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे अब वो देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए गाइस आपको पहले सेंटेंस में देयर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा और फिर वर्ब बी और उसके साथ नो नहीं के लिए, फिर कॉज जो है वो लिखना होगा और फॉर लगा कर आगे नाउन लिखना होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. चिंता का कोई कारण नहीं है. चिंता का कोई कारण नहीं है. इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है? देयर. तो हमने यहाँ पे देयर लिख लिया.
अब वर्ब बी लिखना है, वर्ब बी में हमारा इज़ आ गया है के लिए। अब नो कॉज, तो हमने यहाँ पे नो कॉज लिख लिया। फिर हमें फॉर आगे लिखना है तो फॉर लिख लिया। और नाउन की जगह पे हमें सेंटेंस में बचा हुआ वर्ड चिंता, जैसे हम बोलते हैं एंजाइटी, वो हमने लिख लिया। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा देयर इज़ नो कॉज फॉर एंजाइटी, देयर इज़ नो कॉज फॉर एंजाइटी। गॉट इट। आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ और। अब आप देख सकते हैं अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, शिकायत की कोई वजह नहीं है, शिकायत की कोई वजह नहीं है। तो इसके लिए आपको फिर से क्या लिखना है, सबसे पहले देयर, अब है के लिए इज़, अब नहीं वजह है इसके लिए नो कॉज, आगे फॉर, और शिकायत के लिए आपको लिखना है कंप्लेन। सो देयर इज़ नो कॉज फॉर कंप्लेन। अगला एग्जाम्पल है झगड़े का कोई कारण नहीं था, तो क्या लिखेंगे हम, देयर वॉज नो कॉज फॉर क्वेरल। ईजी। अगला एग्जाम्पल है तलाक की कोई वजह नहीं थी, सो देयर वॉज, अब थी के लिए हम क्या लिखते हैं, वॉज, नो कॉज फॉर, आगे तलाक की इंग्लिश हमने लिख दी डिवोर्स, सो देयर वॉज नो कॉज फॉर डिवोर्स। गॉट इट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि कारण के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, और जो कि है रीज़न। सो देखते हैं कि रीज़न का अगर यूज़ करके हमें इन सेंटेंसेस को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सो इसके लिए आपको लिखना है द रीज़न फॉर, क्या लिखेंगे आप, द रीज़न फॉर। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उसकी मृत्यु का कारण तनाव था। सो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, द रीज़न फॉर, अब उसकी मृत्यु की इंग्लिश लिखेंगे यानी हिज डेथ। अब था की इंग्लिश यहाँ पे वॉज, और तनाव की इंग्लिश हमने लिखी स्ट्रेस। सो सेंटेंस बनेगा द रीज़न फॉर हिज डेथ वॉज स्ट्रेस, द रीज़न फॉर हिज डेथ वॉज स्ट्रेस। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये यूज़ समझ में आ गया होगा। सो गाइज, if you like this video then please like, comment and subscribe my channel and share with your friends. See you soon with a new lesson. Till then, keep getting motivation and dedication with weekly lesson. Bye bye.